देखो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि 2026 में म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक बेसिक माइक चाहिए और बाकी सब आप लोग खुद कर लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि 2026 में म्यूजिक बनाने का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी आपको सिर्फ गियर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अब आ गया है हमारे साथ एआई। तो एआई को इंटीग्रेट करके और म्यूजिक प्रोडक्शन को इंटीग्रेट करके, डॉ को यूज करके, म्यूजिक प्रोडक्शन की नॉलेज यूज करके, मिक्सिंग यूज करके, इंस्ट्रूमेंट लर्न करके, इस सबको कंबाइन करके, अमेलगमेट करके जो म्यूजिक बनेगा वो होगा 2026 का पॉपुलर म्यूजिक। हाय, मेरा नाम है श्रेय सक्सेना। मैं एक ऑडियो इंजीनियर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड डिजाइनर और एजुकेटर हूँ। आजकल के जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो बॉलीवुड में काम कर रहे हो, चाहे इंडी काम कर रहे हो, चाहे अपने गाने निकाल रहे हो, चाहे सिंगर सॉन्ग राइटर हो, एवरीबडी इज यूजिंग एआई। एआई इंटीग्रेशन, डॉ की नॉलेज, म्यूजिक की नॉलेज, प्रोडक्शन के एसेंस, इन सबको कंबाइन करके म्यूजिक बन रहा है। और करना क्या है, गाना बना के यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालो या इंस्टाग्राम पे डालो या टिकटॉक पे डालो और आपका गाना वायरल और आप मार्केट में आ गए। तो आप समझ रहे हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। पर इसमें एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि अब हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के पैसे या एक्सपेंसिव गियर्स में पैसे वाला फंडा ही नहीं रहा, क्योंकि पीपल आर गेटिंग ट्रैक्शन थ्रू फोन। तो फोन के ऑडियो में आपको 20 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज नहीं भी सुनाई देगी तो इट डजंट मैटर। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इट इज मोर अबाउट द कंटेंट दैट यू आर पुटिंग एंड लेस अबाउट द क्वालिटी। हालांकि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अच्छी बात क्या है कि 2026 में म्यूजिक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एआई की नॉलेज, डॉ की समझ, थोड़ी बहुत म्यूजिक की समझ और इन सबको इंटीग्रेट करते हुए एक राइट अप्रोच। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि म्यूजिक बनाने की 2026 की राइट अप्रोच क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो एक बीट बनाने वाला बंदा नहीं है भाई। 2026 में आज का जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर भी है, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, उसको एआई की समझ भी है, वो कंटेंट पैकेजिंग भी जानता है, वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। आज का जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक गाना नहीं बना रहा, वो ऑडियंस के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। इट्स मोर अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ ऑडियो। सो एआई आने के बाद 2026 में म्यूजिक बनाने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। आपको प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट से बेसिक लेयर बन जाती है, उसके ऊपर आप अपनी लेयरिंग करो, रिकॉर्ड करो और मिक्स मास्टर करके गाना निकाल दो। पर अब एक गाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको बेसिकली काम करना है बल्क में। सो देर आर वैरायटी ऑफ म्यूजिक विच इज गोइंग ऑन वायरल। हिप हॉप में ये चल रहा है, या बॉलीवुड में ये चल रहा है, या बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट ये कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द जॉनरा, उसको एआई को प्रॉम्प्ट देके वहां निकालना है। तो हर जॉनरा की नॉलेज होना आपको जरूरी नहीं है। आपको एआई से अपना वर्क फ्लो ऐसा करना है कि आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको एआई से वो नॉलेज निकलवानी है जो आपका काम कर जाए। थ्रू प्रॉम्प्टिंग यू कैन गेट अ बेसिक स्ट्रक्चर। पर सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर और एआई से म्यूजिक निकाल के अगर भाई म्यूजिक बन रहा होता ना, तो सबसे बढ़िया प्रॉम्प्ट बनाने वाला जो बंदा होता ना वो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता। पर ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एआई भी नहीं कट करेगा, सिर्फ डॉ भी नहीं कट करेगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग भी नहीं कट करेगी। इन सबको पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपको म्यूजिक बनाना है एंड पुट योर म्यूजिक टू योर ऑडियंस। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डॉ, क्योंकि ये वही सॉफ्टवेयर है जिसपे आप काम करोगे। घंटा नहीं फर्क पड़ता कौन सा डॉ यूज कर रहे हो, एफएल यूज करो या एबल्टन यूज करो या लॉजिक प्रो यूज करो या प्रो टूल यूज करो। एक डॉ पकड़ लो और उस पर कम से कम 6 महीना दो, क्योंकि भाई किसी भी चीज को समझने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। परेशानी होगी, पर 6 महीना दो। 6 महीने एक बार डॉ पे दे दिया आपने, तो आपको डॉ का वर्क फ्लो, डॉ से क्या हेल्प मिल सकती है, डॉ में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन सा बटन है, फलाना डिमका, सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद का जो आपका प्रोसेस होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। पूरे जीवन जिस लाइन में काम करना है ना, उसके लिए 6 महीने कुछ नहीं है। तो काम शुरू करो। मेरा पर्सनल डॉ पूछोगे, मुझे पता है, कमेंट में पहले बता रहा हूँ, मैं लॉजिक प्रो पे काम करता हूँ। पर वो आपकी पर्सनल कॉल है किस पे काम करना है। बात हो गई डॉ की, अब चाहिए हमको गियर्स। तो देखो भाई, ऐसा है कि माँ बाप को फुद्दू बनाना बंद करो। आपको बहुत एक्सपेंसिव गियर्स नहीं चाहिए, आपको एक बेसिक सेटअप चाहिए जो आपके आइडिया को कंप्यूटर पे उतारे और वहां से आपके लिसनर तक पहुंचाए। तो एक चाहिए आपको ऑडियो इंटरफेस, बहुत बेसिक सा ऑडियो इंटरफेस। कोई भी हो सकता है, आर्थुरिया ले लो, मिनी फ्यूज सस्ते में बहुत बढ़िया है। ऑडियंट के इंटरफेसेस थोड़े महंगे हैं पर उससे बेटर रिस्पॉन्स देते हैं, और भी बहुत सारे यू कैन एक्सप्लोर। दूसरा है आपका हेडफोन, एक बेसिक हेडफोन, प्रिसाइसली क्लोज बैक लेना ताकि आसपास की आवाजों से डिस्टर्ब ना हो। कोई भी एक क्लोज बैक हेडफोन ले लो और उस पर अपने कान बिठा लो। तीसरा चाहिए एक बेसिक माइक्रोफोन। देखो, रूम ट्रीटेड है तो कंडेंसर लो, नहीं तो डायनेमिक माइक्रोफोन ले लो। चौथा, आपका सॉफ्टवेयर। और ये बहुत है काम शुरू करने के लिए। जब भी आप म्यूजिक बना रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ गाना बना रहे हो, आप एक कंटेंट बना रहे हो जो पता नहीं कितने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा। यूट्यूब शॉर्ट पे डालोगे, यूट्यूब वीडियो बनाओगे, उसकी इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, टिकटॉक पे डालोगे।
तो इट इज़ मोर अबाउट द कंटेंट एंड लेस अबाउट द क्वालिटी। भाई बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इंजीनियर्स, सॉन्ग राइटर्स हैं, जैसे बिली आइलिश, चार्ली पुथ, इनके जो गाने वायरल हुए ना भाई, बेडरूम में बैठ के रिकॉर्ड करे थे। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली क्वालिटी। नंबर 1 इज म्यूजिक थ्योरी। म्यूजिक थ्योरी के बिना कुछ नहीं होगा, म्यूजिक पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग डॉ, कि डॉ में म्यूजिक प्रोडक्शन कैसी होती है, अरेंजमेंट क्या होती है, लेयरिंग क्या होता है, इन सब एस्पेक्ट्स को स्टडी करो। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। देखो एआई का ज़माना है, कुछ तो एनालॉग रहने दो, इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है, उस पर ध्यान दो। चौथा है ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग एआई, क्योंकि इसके बिना 2026 के आगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, जो चल रहा है मार्केट में चाहिए, तो भाई एआई आपका दोस्त है। पांचवा मिक्सिंग। मिक्सिंग की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा तुरंग खा इंजीनियर बन जाओ, शादाब रहीम या एरिक पिल्ले बन जाओगे, पर कंटेंट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यार उतनी मिक्सिंग ज़रूर सीख लो कि अपना गाना कम से कम यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टा और इस पर डाल पाओ। हाँ, जब फिल्म के डायरेक्शन में जाओगे तो और डिटेल में जाना पड़ेगा, पर उतना ज़रूर सीख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द सिक्स्थ फैक्टर, विच इज़ हाउ टू प्रमोट योर सॉन्ग। देखो भाई, गाना बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोग मेरा गाना सुन ले। अगर आपको अपना गाना प्रमोट करना ही नहीं आ रहा तो दिल बहुत दुखेगा कि भाई बहुत मेहनत लगाई, इतनी पढ़ाई करी, जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, रिजल्ट आ नहीं रहा, नीचे आ रहे हैं 500 व्यूज़, तो दुख तो होता है भाई। तो प्रमोशन का जो प्रोसेस है उसको समझो, कि जो प्रोड्यूसर, क्रिएटर्स जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनको फॉलो करो कि ये किस तरह से कंटेंट डाल रहे हैं, वायरल हुक डाल रहे हैं या स्टोरी टेलिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं या इमोशनल कंटेंट डाल रहे हैं। हर प्रोड्यूसर अपना एक नीश और अपना एक कैटेगरी फॉलो कर रहा है। आपको अपनी कैटेगरी ढूंढनी है, पहले इनको कॉपी करो, धीरे धीरे आपको अपनी कैटेगरी मिल जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। मुझे पता है एआई को लेके आधे लोग मुझे गालियां देंगे और आधे लोग बोलेंगे हाँ सही बोल रहा है, कोई नई बात नहीं है भाई, मेरे रोज इंस्टाग्राम पे ना गालियां सुन रहा हूँ मैं एआई को लेके। पर देखो यही लोग घूम फिर के वापस आएंगे, क्योंकि प्रोसेस तो यही है अब आज की डेट में। अगर आपने एआई को नहीं समझा तो भाई लात पड़ जाएगी। और जो प्रोड्यूसर ये सोच के बैठा है कि भाई एआई आ गया, मेरा बिजनेस तो चला गया, भाई उसका तो चला गया, और जेन्युइनली बता रहा हूँ चला गया। तो आपको बेसिकली एआई किनको रिप्लेस कर रहा है? एआई रिप्लेस कर रहा है लेजी प्रोड्यूसर्स को, कि भाई एआई से बन गया, उतना ही बहुत है, वोकल रिकॉर्ड करे और डाल दिया, तो भाई कहीं नहीं जाओगे। जो 6 कोर स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंचेगा। सिर्फ एआई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डॉ कुछ नहीं कर सकता, आपको सबको साथ लेके चलना है अगर हिट होना है 2026 में। तो सो एआई को कैसे यूज करना है भाई? एआई को यूज करो आइडिया जनरेशन के लिए। आप चैट जीपीटी यूज करो लिरिक्स के लिए। अब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी को बोल दिया भाई मुझे बढ़िया से रोमांटिक लिरिक्स दे दे तो भाई हक देगा, ये मत सोचो। उसको एक थॉट प्रोसेस बताओ, उसको स्टोरी बताओ कि भाई मैंने बोला यार मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था और मेरा बचपन का प्यार था, उसका किस्सा सुना दिया चैट जीपीटी को, लिटरली ट्राइड, वो किस्सा सुना था उसको चैट जीपीटी को, और उसको आखिरी में बोलो कि यार ये मेरी कहानी है, इसको एक गाने की फॉर्म में लिख के दे दे, तो वो आपके वर्ड्स और आइडियोलॉजी को यूज करके एक गाना लिख के दे देगा। उससे वो शायद गाना पूरा सही नहीं होगा, पर उससे आपको कुछ लाइनें मिल जाएंगी जिनको आप मतलब जिनसे आप बेसिकली इंस्पिरेशन लेके अपनी 2 लाइनें ऐड करो, 4 लाइनें ऐड करो, ऐसा करके पैरा पैरा करके आपने पूरा गाना बना लिया। वो गाना वापस एआई को दो और बोलो कि भाई ये गाना है मेरा, इसमें हुक मिसिंग है, क्योंकि आजकल सब कुछ हुक है भाई। भाई तुम इंस्टाग्राम जनरेशन हो, तुम 3 से 5 सेकंड देते हो एक रील को कि भाई अच्छी नहीं है तो स्वाइप कर देंगे, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर गाना हुक नहीं कराया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि रिटेंशन मिले। इसलिए एआई को अपने लिरिक्स वापस दो और उसको मॉडर्न स्टाइल ऑफ राइटिंग में कन्वर्ट करो कि विद हुक मुझे ये गाना दे, और उस गाने को ले जाके फिर आइडियाज जगल करने हैं आपने दूसरे डॉ के साथ। सुनो यूज कर लो, बहुत सारे एआई है जिसमें आप अपने लिरिक्स डालो और कॉम्पोजिशन आइडियाज निकालो अकॉर्डिंग टू जॉनरा। वो कॉम्पोजिशन आइडिया निकल गया, उसके साथ का म्यूजिक निकल गया, अब वहां से स्टेम डाउनलोड मारी। अब यहाँ पे फंस जाते हैं लोग कि स्टेम डाउनलोड मारी, एआई से म्यूजिक बन के आता है, आपके वोकल भी प्रोसेस हो चुके होते हैं, म्यूजिक भी बढ़िया बना होता है, बंदा बोलता है सही तो लग रहा है यार, सिर्फ आवाज रिप्लेस करके डाल देता हूँ। यही गलती मत करना, वहां से जो स्टेम मिली है उस स्टेम को डॉ में लेके जाओ, और अब आपके जो बाकी स्टेप थे ना, म्यूजिक थ्योरी, रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट, डॉ पे काम, वो सारे पिक्चर में आएंगे। इसके ऊपर अपनी लेयरिंग करो, कुछ अपना इनपुट डालो, एक पियानो बजाओ, गिटार की थोड़ी सी लीड मारो, या एक मेन ड्रम्स के ऊपर एक अपना ड्रम प्रोग्राम कर दो, पर उसमें आपका अपना इमोशन डालो। जब वो बन जाए उसके बाद वोकल रिमूव करो, फिर अपने वोकल डब करो, हारमोनीज लेयर करो, कोरसेस लेयर करो, बैकग्राउंड वॉइसेस डालो, साउंड डिजाइन पे काम करो, साउंड इफेक्ट्स पे काम करो, तब जाके वो जो पैकेज बन के आएगा ना वो होगा एक सेलेबल पैकेज। सो 100% एआई नहीं यूज करना, इट इज मिक्स ऑफ ऑल द 6 स्टेप्स जो मैंने पहले मेंशन करे हैं, और तब जाके आपका म्यूजिक बनेगा बढ़िया।
100% एआई नहीं यूज करना, 100% डॉ नहीं यूज करना, क्योंकि 100% एआई यूज करोगे तो मशीनी म्यूजिक बनेगा। भाई रोबोट से म्यूजिक क्यों बनवा रहे हो, इंसानों को बनाने दो, क्रिएटिव प्रोसेस है। और अगर पूरा इंसानी पे उतर गए तो भाई जिस स्पीड से कंटेंट जा रहा है, जिस तरह का कंटेंट कंज्यूमर है, उस स्पीड को ही मैच नहीं कर पाओगे। सो 2026 में म्यूजिक प्रोडक्शन इज नॉट ओनली एआई, इट इज नॉट ओनली डॉ, इट इज बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हर बंदा मेजरली इग्नोर करता है, विच इज लर्निंग द गेम ऑफ कंटेंट जनरेशन, क्रिएशन एंड पोस्टिंग। गाना बनाना नहीं, वायरल करने का कंसेप्ट सीखो कि वायरल कैसे हो रहा है, किस तरह की आइडियोलॉजी चल रही है, क्या कंटेंट डालो, यूट्यूब पे क्या जा रहा है, थंबनेल्स कैसे बनते हैं, साइकोलॉजी क्या है व्यूअर्स की, 5 सेकंड में ऐसा क्या कर दूं वायरल हो जाए। क्योंकि देखो हमारे टाइम में क्या था कि कंटेंट कंजम्पशन जो थी वो इतनी स्पीड में थी नहीं, जैसे तैसे करके यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस मिलती थी। आज की डेट में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिरी या अलेक्सा को बोलना है ये गाना बजा दे, मेरे को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मेरी वॉइस कमांड पे चल रहा है। इतने सारे डेटा में, और एआई के आने के बाद तो वैसे भी 3 गुना डेटा या गाने बढ़ गए हैं, तो अपना गाना कट थ्रू कराना, समझ रहे हो कितना मुश्किल है। तो कंटेंट जनरेशन का स्ट्रैटेजीज जो है उनको समझो, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज लो जो आपको बताए कि कंटेंट जनरेशन कैसे होती है, अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हो, वायरल हुक्स का कंसेप्ट कैसे आता है। अगर कोर्स भी नहीं लेना भाई, चैट जीपीटी से पूछ लो, यार मेरा ये गाना है, ये फील है, मुझे 5 वायरल आइडिया दो जो मैं जनरेट कर सकता हूँ। वो 5 वायरल आइडिया देगा, अपना डेटा फेंको कि भाई मेरे पास फोन ही है, मेरे पास एक ही लाइट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अब बता क्या करेगा। वो आइटरेट करता रहेगा भाई, जितना पूछोगे उतना जवाब दे देगा, बस शायद ये ना बता पाए कि आपकी शादी कब होगी। अब इस सेक्शन से आप एक प्रोड्यूसर से महा प्रोड्यूसर की डायरेक्शन में जा रहे हो। समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। देखो जब एआई से गाने बनाना शुरू करोगे ना, मजा तो बहुत आएगा, एक प्रॉम्प्ट पे गाना बन रहा होगा, पर पहले 50 गाने जो होंगे ना वो बनेंगे जेनरिक गाने, क्योंकि डॉ की समझ नहीं होगी। थोड़ा बहुत लेयरिंग कर दी और सोचा कि भैया जो बोला था वीडियो में हमने तो कर दिया, पर अभी भी ये तो जेनरिक ही लग रहा है। करेक्ट, क्योंकि देखो साउंड बनाने में समय लगता है। तो आपका पर आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए कि मेरा गाना मेरे जैसा साउंड करे। तो शुरू के 50 गानों में कोई दिक्कत नहीं है, पर हर गाने में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। देखो अगर बॉलीवुड के गानों की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो रहमान का म्यूजिक जब आता है तो ए आर रहमान का म्यूजिक अलग से पता चलता है कि ये ए आर रहमान का काम है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक आता है तो पता चलता है ये अमित त्रिवेदी का काम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक नीश बना रखी है। एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग जॉनरा में काम नहीं कर रहे या सेम जॉनरा में नहीं आ रहे, इट डजंट मैटर। पर हर एक की अपनी साउंड, अपनी आवाज होती है, तो आपको वो अपनी आवाज ढूंढनी है अपने गानों में, ताकि आपका जो गाना है वो आपका अपना बने, तब जाके आपकी ऑडियंस की अपनी नीश बनेगी। देखो तलविंदर जैसा गाना बना के डालने में बहुत मजा आएगा कि भाई लोग बोलेंगे तलविंदर जैसा गाना है, पर एट द एंड तलविंदर जैसा गाना है भाई, तुम्हारा अपना गाना नहीं है। तो तुमको अपनी साउंड बनाने पे काम करना है विद टाइम। अब ये जो टॉपिक है ना, मैंने जान के आखिरी में रखा था कि साला जब तक पूरी वीडियो देखोगे नहीं ना, तब तक नहीं बताऊंगा कि म्यूजिक से पैसा कैसे बनेगा। देखो अपना गाना बनाने पे आओगे तो बहुत साल वेट भी करना पड़ सकता है कि गाना फटेगा, हमें शोज मिलेंगे, फिर हम शोज से पैसे कमाएंगे, या स्पॉटिफाई पे गाना चल गया, स्ट्रीम्स आ गई तो रॉयल्टी आनी शुरू। ये बहुत दूर की गेम है भाई, तब तक कमर टूट जाएगी, और बच्चे हो तो माँ बाप डंडा दे देंगे और बड़े हो तो बीवी डंडा दे देगी। ठीक है, इसलिए फिगर आउट करो कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहला काम, सबसे आसान तरीका, बीट्स बनाना शुरू करो। क्योंकि आप एक उस सेगमेंट में बैठे हो कि आप बीट मेकर नहीं हो, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो। आपने एक थॉट प्रोसेस से एआई को यूज करके बीटें बनानी शुरू करी, और साथ में बीटें सेल करना शुरू कर दो रैपर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जिनको बेसिकली कुछ नहीं करना, उनको एक म्यूजिक चाहिए जिसपे वो अपना गाना रख दे। पैसे पे मत जाना भाई, 500, 1000, 1500, जहां से शुरुआत हो वहां से बेचो, बट एंटर इनटू दैट मार्केट। दूसरा, सिर्फ अपने गाना मत बनाओ भाई, दूसरे के लिए भी बनाओ। तो कोई आ रहा है को प्रोड्यूसर की भाई गाना बनाते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करो, को प्रोड्यूस करो। उससे क्या होगा, एक तो आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब की ट्रैक्शन मिलेगी, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन भी होगी और क्रॉस आर्टिस्ट प्रमोशन भी होगी। तो इसको ध्यान में रखते हो आपकी रीच बढ़ रही है। देखो जितनी ज्यादा आंखें उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मनी। आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस स्पीड से फॉलोअर बढ़ रहे हैं वैसे पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। काम अपने आप बढ़ जाता है, आपको काम करना आना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए कोलैबोरेशन को नेग्लेक्ट ना करें। तीसरा आ गया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, विच इज सिंक लाइसेंसिंग। सिंक लाइसेंसिंग क्या होता है, उसका बहुत एक ब्रीफ सा एग्जांपल देता हूँ, किसी और वीडियो में इसमें डिटेल में बात करेंगे। आपका म्यूजिक कोई और यूज कर रहा है और आपको पता नहीं, पर आपका म्यूजिक आईपीआरएस में रजिस्टर्ड है, तो आपके बिना पता हुए उस म्यूजिक की जो रॉयल्टी है वो आपके अकाउंट में आएगी। ये आज समझ नहीं आती भाई, पर ये ना जन्मों जन्मों की लड़ाई है। बहुत बड़े बड़े लेबल्स जैसे कि टी सीरीज हो गया, जी हो गया ना, सालों से गानों के पैसे कमा रहे हैं भाई, क्योंकि उन्होंने सिंक लाइसेंसिंग करके राइट्स अपने पास रखे हुए हैं।
तो हालांकि आई डोंट रिकमेंड कि किसी लेवल से जुड़ो, पर एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपके गाने के राइट्स आपके पास होने चाहिए, और कोई और यूज करे तो भाई पैसा आना चाहिए। ये एक बहुत लंबी गेम है और पर बहुत बड़ी गेम है। तो तुम्हें सालों की मिस्टेक से बचाता हूँ जो तुम शायद आगे करोगे। ये कुछ गलतियां हैं जो तुमको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा पैसा प्लगइन पे मत लगाओ। बहुत ज़्यादा फैंसी गियर मत लो। कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो। लकीर के फ़कीर मत बनो। सब चीज़ें ऑनलाइन फ्री में नहीं आ सकती। एक एजुकेटर से प्रॉपर तरीके से कोर्स लो। एआई का भी लो, म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी लो, मिक्सिंग मास्टरिंग का भी लो। इस नॉलेज को यूज़ करके आपका कंटेंट रिफाइन होगा। ईयर ट्रेनिंग मत इग्नोर करना। ईयर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई कान से म्यूज़िक बना रहे हो, अगर कान ही नहीं बैठे तो म्यूज़िक कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। एंड लास्ट, कंटेंट बाहर ना निकालना। देखो भाई बहुत लोग फंसते हैं, यार अभी वहां नहीं पहुंचा, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। पूरी जिंदगी बैठे रहोगे भाई, वहां नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि जिस वहां पे तुम पहुंचना चाह रहे हो वहां से ऑलरेडी गाड़ी आगे निकल गई है भाई, स्टेशन छूट गया है। तो वेट मत करो, जो खत्म हुआ उसको अपलोड कर दो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि भाई माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई सेकंड प्रोजेक्ट, माई थर्ड प्रोजेक्ट करके निकाल दो। 10 प्रोजेक्ट के बाद तुम अपनी खुद ग्रोथ देखोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि भाई हाँ सीढ़ी तो चढ़े हैं। तो कंटेंट जरूर निकालो, वेट मत करो। सो इट इज अबाउट प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। पहली चीज, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो का अपडेट मिल जाएगा जब भी मैं निकालूंगा। सब्सक्राइब करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आपका फीडबैक। तो आपको जो भी कमियां लगी या क्या मैं ऐड कर सकता हूं, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। नया नया शुरू कर रहा हूं यूट्यूब चैनल, भूल चूक माफ।